अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे मैथ्स की बुक्स ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं। तो पेज नंबर 126 पर है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। आपको ये बताना है। ए बी सी डी ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। इसमें आपको प्रूव करना है कि ए बी ये वाली लाइन, बी सी ये वाली लाइन, सी डी ये वाली लाइन और डी ए ये वाली लाइन जो हैं, जो इसके डायगनल्स हैं ए सी और बी डी, ये चारों लाइन इन दोनों लाइन से क्या हैं, बड़ी हैं। आपको ये क्या करना है, यानी इन चारों लाइन का जो सम है वो इन दोनों लाइन के सम से क्या है, ज़्यादा है। ये आपको प्रूव करना है। ये देखिए, अगर आप इसमें को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं? 4। ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला 2, और ये वाला ऊपर वाला और ये नीचे वाला 4। 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इसलिए इक्वेशन भी 4 बनेंगी। तो चलिए देखते हैं इसको प्रूफ किस तरीके से करना है। तो एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। हमें पता है ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। बी अ क्वाड्रिलेटरल। हमने ज्वाइन कर दिया ए सी को बी डी से, है ना। ए सी एंड बी डी। अब क्या करेंगे, इसके अंदर प्रॉपर्टी लगानी है, इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी, है ना। यूजिंग इन इक्वालिटी प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया इसमें 4 ट्राइंगल हैं, है ना। ये वाले 1 एंड 2 और ये वाला 3 एंड 4। तो इन चारों ट्राइंगल्स को लेंगे, है ना। इन ट्राइंगल्स ए बी सी लेंगे। ट्राइंगल ए बी सी कौन सा है? ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला। और डी ए सी लेंगे। डी ए सी यानी ऊपर वाला डी ए सी, है ना। और कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे? ए बी डी लेंगे। ए बी डी ये वाला। और लेंगे ट्राइंगल सी बी डी। कौन सा है? सी बी डी। ये 4 हमने ट्राइंगल्स लिए हैं। अब आप देखिए ए बी सी में, ये वाले ट्राइंगल में ए बी और सी में, ये जो ए बी और बी सी है ये ए सी से क्या है, बड़ी है, हमें पता है ना। तो ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी। ये बन गई हमारी एक इक्वेशन, है ना। अब लेंगे डी ए सी में। डी ए सी है ऊपर वाला। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये ए डी और ए सी जो है वो बड़ी है ए सी से, इसके डायगनल से, है ना। तो क्या करेंगे, सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी। ये है सेकेंड इक्वेशन। अब लेंगे थर्ड वाला ए बी डी ट्राइंगल। इसमें ए बी और ए डी, ए बी और ए डी ये जो 2 साइड्स हैं ये डी बी से क्या है, इनका सम अगर आप करेंगे तो वो उससे ग्रेटर है ना। तो लिखेंगे ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन बी डी। इक्वेशन थर्ड आई है ये। अब नेक्स्ट है कौन सा वाला ट्राइंगल? सी बी डी। सी बी डी, इसमें अगर आप देखेंगे तो बी सी और सी डी ये दोनों का अगर आप सम करेंगे तो वो डी बी से बड़ा है ना। तो क्या लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी इज़ ग्रेटर देन बी डी। और हम प्रॉपर्टी कौन सी लगा रहे हैं इसमें? इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, है ना। अब क्या करेंगे, अब इन सारी इक्वेशंस को ऐड करेंगे। एडिंग 1 2 3 एंड 4 चारों इक्वेशंस को, ये इक्वेशंस बनाई हैं हमने, इक्वेशंस ऑन बोथ साइड्स। अब आप जब इनको प्लस करेंगे, ये देखिए
2 बार ए बी आ रहा है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 बार बी सी आ रहा है, 2 बार सी डी आ रहा है ना। ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगी इक्वेशन, क्या बनेगी, 2ab प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए भी लिख सकते हैं और ए डी भी लिख सकते हैं ना। डी ए, ये रहा एक डी ए और एक है ये रहा ए डी। ये किसके बड़े हैं ये सब, 2ac प्लस बी डी। और हमसे क्या कहा गया था, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, है ना। कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया ना, तो हो गया ये। बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगर आपको ट्राइंगल समझ में आ गए ना, हमने कौन कौन से ट्राइंगल्स लिए हैं और हमने किस तरीके से इसमें प्रॉपर्टी लगाई है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। डरना नहीं है बिल्कुल भी क्वेश्चन से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है ए बी सी डी इज़ क्वाड्रिलेटरल। अब आपको फिगर नहीं दी गई है, आपको खुद बनानी है ना। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, 4th में भी ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल था, है ना। बिल्कुल सेम ऐसी फिगर बनाइए, ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इज़, अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, आपको ये प्रूफ करना है, इज स्मॉलर देन 2ac प्लस बी डी। अगर आप ac और bd का डबल करें तो ये जो ab bc cd और da, ये जो 4 साइड का जो सम है, ये इससे क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। आपको ये प्रूफ करना है। जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर किया था ना, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या प्रूफ किया था कि ab bc cd da जो है, ये जो चारों साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर है किससे, ac और db से। अब हमें उल्टा प्रूफ करना है, डबल ऑफ AC और DB, ये जो डायगनल है इसके 2 गुने से कम हमें प्रूफ करनी है AB BC CD और DA साइड को। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है इस तरीके से। ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है और उसमें AC और BD इसके क्या है, डायगनल्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल ही तो बनाया ये हमने। एंड इट्स डायगनल्स, और इसके डायगनल्स क्या हैं, ये वाले ए सी और बी डी। जब 2 कोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो वो डायगनल्स बन जाते हैं ना। डायगनल्स AC एंड BD, डायगनल्स क्या है, AC और BD इंटरसेक्ट एट O। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं O पर। इंटरसेक्ट एट O। अब क्या करना है, वही ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी लगानी है और प्रूफ करना है यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। जैसे पहले 2 लिए थे ना, 2 ट्राइंगल्स लिए थे, इसी तरीके से अब भी 2 ट्राइंगल्स लेना है। ये वाला ट्राइंगल लेना है और ये वाला ट्राइंगल लेना है ऊपर वाला, और ये नीचे वाला ट्राइंगल लेना है। 4 ट्राइंगल्स हो गए ना। फिर हम इनको प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल OAB, ट्राइंगल OAB के अंदर OA और OB, ये दोनों लाइन बड़ी हैं किससे, AB से, है ना। तो OA प्लस OB इज़ ग्रेटर देन AB, ये बनी है फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हमें चारों ट्राइंगल्स में इक्वेशन बनानी है। सिमिलरली चारों ट्राइंगल्स में हम बनाएंगे। तो ट्राइंगल्स कौन कौन से हैं चारों, BOC COD, एक तो बना लिया OAB, है ना, और AOD,
और हमारे पास इनमें क्या क्या इक्वेशंस बनेंगी, इक्वेशंस बनेंगी। सबसे पहले बी ओ सी में देखते हैं, बी ओ सी में देखेंगे तो बी ओ और ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, है ना, यानी ओ बी प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, ये बनी इक्वेशन सेकंड। अब है ओ सी, ट्राइंगल सी ओ डी में देखिए, सी ओ डी में, इसमें ओ सी प्लस ओ डी इज़ ग्रेटर देन डी सी, है ना, ओ सी प्लस ओ डी इज़ ग्रेटर देन डी सी, ये इक्वेशन बनी है थर्ड। अब नेक्स्ट है ट्राइंगल ए ओ डी, ये वाला ए ओ डी, इसमें ओ डी प्लस ओ ए इज़ ग्रेटर देन डी ए, ये बनी है इक्वेशन फोर। अब इन चारों इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, एडिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, इन चारों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अगर आप देखेंगे तो आएगा इसी तरीके से 2OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD, ये नहीं है, इन सब, ये क्या है, इन सब का सम इज ग्रेटर देन है AB प्लस BC, यानी ये जो अंदर वाली जो साइड्स हैं ये वाली, इन सब का सम जो है वो ज़्यादा है किससे, ये बाहर वाली से, है ना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA से। अब है नेक्स्ट, हम इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2OA प्लस OC प्लस 2OB प्लस OD इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, है ना। और फिर उसके बाद इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2AC प्लस BD इज़ ग्रेटर देन, देखो OA और OC, ये वाला OA और OC, OA और OC को जब हम प्लस करेंगे, ये वाली लाइन को, OA और OC को, इसको हम AC भी लिख सकते हैं, है ना, तो इसको हमने यहाँ पर AC लिख दिया। और OB और OD, यानी ये वाली OB और OD को हम इन दोनों को ज्वाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, BD भी तो लिख सकते हैं, तो वही करा है मैंने यहाँ पर, OA और OC को AC लिख दिया और OB और OD को BD लिख दिया। अब ये दोनों क्या हैं, इज़ ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA के हैं, है ना। तो बस यही तो हमें प्रूफ करना था, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ स्मॉलर देन 2AC प्लस BD, यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। आपको कम से कम 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। बाकी मैंने अच्छे से समझाया है, एक एक ट्राइंगल आपको बताकर कि किस तरीके से हम कौन कौन सी लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, किस किस साइड को हम ज्वाइन करके क्या लिख रहे हैं, ना। चलिए अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। आपको ट्राइंगल की 2 साइड्स दी गई हैं, एक दी गई है 12 सेंटीमीटर की और एक दी गई है 15 सेंटीमीटर की। बिटवीन व्हाट 2 मीजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। आपको बताना है कि तीसरी साइड्स की जो लेंथ होगी वो किस किस के बीच में आएगी, आपको वो मेजरमेंट बतानी है। यानी थर्ड साइड आपको बताई नहीं गई है, दी नहीं गई है, थर्ड साइड आपको खुद बतानी है कि थर्ड साइड कितने से कितनी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 साइड्स दी गई हैं, थर्ड साइड आपको नहीं पता तो आप उसको x मानेंगे। लेट x सेंटीमीटर बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड, है ना। थर्ड साइड को हमने क्या माना है, x सेंटीमीटर माना है।
अब हमें पता है कि टू साइड्स जो हैं 12 + 15 इज़ ग्रेटर देन x, है ना। दो साइड का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से x + 12 इज़ ग्रेटर देन 15, ये भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी है। और x + 15 इज़ ग्रेटर देन 12, ये भी सेम प्रॉपर्टी है ना। अब आप इनको प्लस कर दीजिए। 12 + 15 कितने होते हैं? 27 इज़ ग्रेटर देन x, है ना। अब जो x है उस x से 27 क्या है? बड़ा है। और अब सेकंड वाली में देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3, क्योंकि ये 12 राइट हैंड साइड में जाएगा। अगर आप इस इक्वल्स टू लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, है ना। तो x इज़ ग्रेटर देन 3। अब जो x है वो 27 से क्या है? छोटा है, और 3 से क्या है? बड़ा है। तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या आए? जो साइड्स जो हमें बताने थे। तो आंसर आएगा द नंबर्स बिटवीन 3 and 27, यानी इन दोनों के बीच में होगी जो भी थर्ड लेंथ होगी। या तो वो जो लेंथ होगी थर्ड वाली, जिसे हमने x सेंटीमीटर माना है, वो 27 से छोटी होगी और 3 से बड़ी होगी। बस हमें यही बताना है इसमें। 3 and 27 could be the थर्ड साइड x, बस यही बताना था। यही है, इतना ही है क्वेश्चन नंबर 6। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में न्यू एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।